वहाँ पे ये काफ़ी सारे मैसेजेस थे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि राखी, आपको सब गंजे ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि बड़ा ही प्रिडिक्शन है आपके, जितने भी आपको मिलते हैं, एक एक कॉमन पैटर्न है। एक तो सारे गंजे मिलते हैं, सबका नाम 3 अक्षरों का होता है। जैसे आप, और मुझे लगता है ना कहीं ये सारी शुरुआत इलेश ने ही खराब कर दी। ये इलेश ने खराब कर दी, उसके बाद इलेश भी गंजा ही था। बाकी 3 अक्षर का उसका भी नाम था। तो मुझे लगता है राखी, आपका नेक्स्ट जो भी होगा, आपका ड्रीम बॉय वो 3 ही अक्षर का होगा। और आई एम श्योर कि गंजा ना हो। तो इस बार तो राखी राखी इस बार ध्यान देना कि जो भी लड़का आए आपकी ज़िंदगी में, पहले बाल पकड़ के अच्छे से मजबूती से चेक कर लेना राखी, कि सब ठीक है कि नहीं। यार, इसको जोक में लेना राखी, आप इसको दिल पे मत लेना, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये जस्ट ऐसे फन के लिए लेना, क्योंकि जिंदगी बोरिंग हो जाएगी यार। आप केवल एक ही दुखड़ा रोते रह रहे हो तो जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाएगी? अब तो वो तो सब जो जानना था जान ही गए, सभी लोग जान ही गए। अब और ये बातें ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं थी, ठीक है? आप भले लोगों के सामने कुछ बोलो, बट मैं कभी भी ये झूठ के ये पे नहीं रखता हूँ। मैं कोई भी लाइव जो भी बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। तो ये बातें तो आपको पता थी। मीन ड्राइवर वाली बातें नहीं, लेकिन गंजे वाली बात तो आपको पता थी। ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि इसका जिक्र आपने 3-4 महीने पहले, मुझे जब ग्रीस में था मैं, आपने किया था। तो ये चीज़ें आपको पता थी। तो इसमें शॉकिंग वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? हाँ, आप इसके सामने नहीं बोल पाई है, शर्लिन के सामने, लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आप डिफेंड की, बचाई बचाई आदिल को, लेकिन हाँ, आपको ये बातें पता थी। तो मैं ये बात जानता हूँ, लाइक कि आपने ये 3-4 महीने पहले बताई थी मुझे बातें, तो मुझे पता है। हाँ। एंड रही बात कि आदिल खान दुरानी की, तो आदिल खान दुरानी की बहुत सारी सच्चाई पता नहीं लोग जानते हैं कि नहीं, या इनको पता भी है कि नहीं। इट्स नॉट केवल उसने राखी को ठगे हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो कि लाइक बहुत पहले की थी, उसकी सारी सच्चाई मैं नहीं चाहता हूँ कि बोले, क्योंकि किसी के पीठ पीछे बोलना उचित नहीं है। जब वो बंदा बाहर आए, फेस टू फेस जब बात करे या कहीं मीडिया में बात करे, तब अपने को उसको रिप्लाई देना उचित होगा। इसलिए मैंने सोचा था कि जब वो बाहर आके रिप्लाई देगा, क्योंकि पिछली बार मैं रिप्लाई इसलिए नहीं दिया था, बच्चा था, मैं जान रहा था कि इसकी सारी सच्चाई खोलूंगा तो बस कोई फायदा होगा नहीं। लेकिन अब तो लोग खुद ही सच्चाई जान गए हैं, तो अब मुझे बोलने में कोई ये नहीं है, क्योंकि जो सच है सच बाहर ही आता है। तो ये बंदा राखी, आपको पता भी है, मैंने अब तो पता है आपको, ये बंदा कोई कार और का ये नहीं था। इसने क्या किया था, आपका नाम यूज करके इसने आपको पहले सेकेंड हैंड कार, वो डेमो कार, ठीक है, जो जो जिसको आपने बहुत प्राउडली कहा था 41 लाख की कार है, 39 लाख की कार है, वो डेमो कार था, ठीक है? इसने वो भी किसी से लेके दिए थे, डेमो कार था। और लोगों को उसके बाद, लोगों को कि हाँ, लोगों को जाके वहाँ पे प्रोजेक्ट किया कि राखी सावंत मेरे साथ है, मेरे पास, मैं जल्दी ही हीरो बन जाऊंगा, वो भी पैसे इन्वेस्ट कर रही है, ये कर रही है। और वहाँ के मैसूर के लोगों से इन्वेस्ट कराया, वहाँ के मैसूर के लोगों से इन्वेस्ट कराया।
जिसकी आप बोल रहे हो ना, मैं उस बंदे का नाम भी नहीं रखूंगा, लेकिन जिसका ये ड्राइवर था, उसी बंदे से इसने इन्वेस्ट कराया मैसूर में। ठीक है। और इसको मैसूर में इसके ऊपर लगभग 4 से 5 करोड़ तक का इस पे ड्यू है। इसने लोगों को वहां पे तरह तरह के ये दिखाए, आपका नाम यूज किया, आपको दिखाया कि देखो राखी सावंत मेरे ये में इन्वेस्ट कर रही है, ये कर रही है। तो आपका नाम बेच के इसने, और जो भी सोशल मीडिया के वजह से इसने खूब, इवन सोशल मीडिया पर इसने फॉलोअर बढ़वाए, इसने लाइक वहाँ पे बहुत सारे कांटेक्ट करवाए, अपना पीआर हायर किया आप ही के पैसे से। उसके बाद इसने क्या किया कि वहाँ पे मैसूर में से जब लोगों को देखा कि भाई लोग पैसे के लिए अब ये कर रहे हैं, जिनसे पैसे इसने इन्वेस्ट करवाए थे, जो शोरूम आपको दिखाया था वो शोरूम इसका नहीं था, इसने पैसे इन्वेस्ट करा के ये किया था, उस वही दिखा के, और उनसे ये ज्ञान लिया था कि चलो अब हम लोग दिल्ली और मुंबई में खोलते हैं। लेकिन उस बंदे ने पैसे देने से मना कर दिया। और उसके बाद ये बंदा आपके पास आया और आपको तरह तरह के बाग मीन्स सब्ज बाग दिखा के आपको आपके पैसे लिए। तो इसके पास एक ये नहीं है, इसके पास बहुत सारे ड्यू हैं, बहुत सारे ड्यू, जिसमें इसने स्मार्टली प्ले किया, स्मार्टली प्ले करके लोगों से पैसे लिए, लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेरे पास सारी चीज़ों के इसके सारे प्रूफ हैं, इसने किससे मांगे, किससे लिए। तो ये बंदा ऐसा नहीं है कि लाइक आज ये बंदा, और ये सारी इंफॉर्मेशन मीन्स मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं बताई थी, लेकिन बताया था कि ये बंदा झोल वाला बंदा है, इसकी सारी डिटेल मैंने आपको दी थी, आपको जब 8 महीने पहले दी थी। बट क्या कर सकते हैं। अभी अभी आप रो रहे हो, धो रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, आप रो रहे हो, धो रहे हो, आपसे सिंपैथी है, लेकिन चीज़ें तो आपको कहीं ना कहीं पता थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आप आपका इसने ट्रस्ट जीता। आज भी आप सच नहीं बोल रहे हो, आज भी आप ये नहीं बता रहे हो कि आपको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। आज भी आप सच बताओ, अपने अपने लाइफ में सच बोलना सीखो। आप सच बताओ कि धर्म जबरदस्ती परिवर्तन कराया गया। आप ये अभी भी होप में हो कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, क्यों? सच के साथ लोग सपोर्ट करने चाहिए। आप में सच्चाई है, आप सच के साथ आओ, लोग सपोर्ट करने चाहिए आपको। लेकिन सच बोलो। आप क्यों किसी की सिंपैथी और ये लेने के लिए आप ये सही चीजें नहीं बोल रहे हो? आप सच तो बोलो कि हाँ, जबरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन कराया गया, आपको फोर्सफुली कराया गया। आप जीसस की बिलीवर थी, आप आपको ये कहा गया कि हाँ भाई, आप जब इस्लाम में कन्वर्ट होगे तब मैं शादी करूंगा। तो ये सच्चाई बोलने में आपको क्या लगता है? क्योंकि आपको सच बोलना चाहिए यार। आप कहीं भी देखो, मैं आपका साथ दे रहा हूं क्योंकि आप सच्चे लगे। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है राखी, मुझे ना आपसे कोई मतलब है, ना मुझे एक पैसे का आपसे कोई फायदा है। इनफैक्ट अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे रियली कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे कोई कांटेक्ट रखने का। लेकिन आप सच्ची लगी, इसलिए मैंने आपको सपोर्ट किया। तो सच आपको बोलना सीखो। पहले सच बोलो कि हाँ, ये मत देखो यार पब्लिक, मुझे इसी तरह के की चीजें पसंद नहीं है। आप पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक, ठीक है, मेरे पास इतने ही फॉलोअर है, मेरे पास इतने ही व्यूअर है, आई रियली डोंट केयर। जो भी हैं, जो मेरी तरफ बंदे हैं, वही लोग हैं। और मुझे पता है कि अगर ये लोग ही मेरे, अगर जो सच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़ते हैं तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मैं फेक लोगों के सराउंडिंग रह के
कुछ बड़ा नहीं कर सकता फेक लोगों के सराउंडिंग। देखो, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल लाइफ की बातें बताता हूं, मैं कोई भी चीजें गलत आपको नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि आपके आसपास, फर्ज करो आपके आसपास सभी फ्रॉड भरे हैं, सभी फ्रॉड भरे हैं। यार, इंसान के लाइफ में गुड और बैड आता है। जिस दिन आपके यहाँ बैड आएगा तो जो फ्रॉड आपके आसपास होंगे वही आपको लूट लेंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है। तो मेरे अराउंड, अगर मेरे अराउंड 1,000 की पब्लिक ना रहे, मेरे अराउंड जस्ट 5 ही लोग रहे, लेकिन सच्चे लोग रहे, तो जिस दिन मैं बैड में रहूंगा वो सच्ची एडवाइस देंगे, वो गलत एडवाइस नहीं देंगे, या मुझे लूटेंगे नहीं, मुझे सहारा देंगे। आई कैन प्राउडली से कि मेरा मेरा जो दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, जो भी कह सकते हो, मेरा अकाउंट भी हैंडल करता है, अर्जुन, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। तो मैं प्राउडली कह सकता हूं ना कि वो, उस पर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूं, आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि उसने बहुत सारे बैड टाइम में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़ा रहा है एज अ दोस्त। कभी भी उसने, दोस्त और भाई कह सकते हो, कभी भी उसने मेरे को धोखा देने की कोशिश नहीं की है, मेरे सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया है। तो यार, ऐसे लोगों को साथ रखा जाता है। मैं तो सही आपको बताऊं कि आप थोड़ा सा इस बातों को डीपली समझो, क्योंकि आप जो कह रहे हो कि हाँ सिंपैथी के लिए, ये के लिए नहीं, भाई जो सच है सच बोलो। आप अपनी पब्लिक को सच बताओ कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आपकी गलती है, गलती है। मैंने तो अपनी गलती मैंने बताया था ना, जर्मन लड़की के बारे में तो मैंने बताया था, वहां पे मैं गलत था। जो लोग मुझे मेरी गलती के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं वही मेरे सच्चे मित्र हुए, सच्चे फैन हुए। मेरा तो यही मानना है। हो सकता है मैं देहाती किस्म का इंसान हूँ, या मुझे फैन फॉलोइंग नहीं बनाने आती है, बट फिर भी मेरी मेरी यही शुरू से रहता है कि जो आपको दिल से जुड़े, जो आपके सच जानते हुए, आपकी पर्सनालिटी को जानते हुए आपसे जुड़े, वही आपके सच्चे मित्र हैं, फैन हैं। बाकी सब लोग फेक हैं, वो जस्ट अपना काम निकालने के लिए आए। तो मुझे यही लगता है, राखी। एनीवे, आप इन सब चीज़ों को सोचना थोड़ा सा, और अच्छा है आपने जो मेरी एडवाइस है मानी, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो वर्क को, तो इट्स गुड। आप वर्क पे कंसंट्रेट करो। इन सब चीज़ों में तो महीनों सालों लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भूलो। एंड और भी, मैं कुछ लोगों के न्यूज़ देख रहा था, ये का देख रहा था, हालांकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। कुछ लोग, कुछ एक दो सोशल मीडिया के लोग, कुछ लोग वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन भी कुछ कुछ बोल रहे थे। हालांकि उनका काउंटर उन्हीं के एरिया के लोगों ने दिया है, जो कि बहुत अच्छा दिया है। बट वैसे लोगों को मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ कि देखो, चंद पैसों के लिए आप लोग ये सब गलत बयानबाजी करके अपना नाम खराब कर रहे हो, और अपना क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हो। आपको जब चीज़ें, आप बार बार कह रहे हो कि आपके पास कोई ऑडियो है, आपके पास ऑडियो है, आपके पास कोई ऑडियो है, उसके माँ बाप का कोई ऑडियो है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप आपको इतने ऑडियो दिखाए गए, इतने वीडियो दिखाए गए, आपने क्या कर लिया? अगर माँ बाप का ऑडियो दे भी दिया जाए तो आप क्या कर लोगे? आप तो कानून हो नहीं। तो जो भी फैसला करेगा कानून ही करेगा, ठीक है? तो आपको बोलने से और ये करने से, बार बार करने के, रेजिडेंस रेजिडेंस, अरे सब कोई कहीं का रेजिडेंस होता है। सब कोई, पूरे हम लोग इंडियन है तो कहीं ना कहीं हम लोग रेजिडेंट ही हैं। आज मुंबई में राखी का रेजिडेंट नहीं है ना भाई? तो कहाँ मराठे लोग सब उठ के बैठ गए कि हाँ नहीं नहीं, आप क्यों ऐसा बोलोगे? हाँ, आप क्यों ऐसा बोलोगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग कहीं ना कहीं का रेजिडेंट होता है, और रेजिडेंट को जाके
रेजिडेंट को जाके, रेजिडेंट होने से आपको किसी को सपोर्ट करना, किसी के अगेंस्ट करना, इट्स नॉट गुड। अगर मैं बिहार का हूं, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट का हूं, अगर मेरे यहाँ कोई लड़का गलत करती है या मैं ही गलत करता हूं, तो मैं अपनी आवाम से कहूंगा, मैं अपने लोगों से कहूंगा, डेफिनेटली मैं गलत हूं तो मुझे हमेशा पनिश करो आप। रेजिडेंट का अर्थ ये नहीं है ना कि मेरे मीन्स लाइक मेरा भी नाम मेरे बिहार से जुड़ रहा है, मेरे चंपारण से जुड़ रहा है, तो इसका अर्थ मैं वहां गलत करूं और वहां के लोग मुझे सपोर्ट करें तो गलत है। मैं किसी का मर्डर करके वहां पहुंच जाऊं और बोलूं तो लोग सपोर्ट करेंगे तो वो गलत है। क्यों? क्यों मैं गलत पे सपोर्ट लूं? तो ये गलत है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक जिम्मेदार पोस्ट पे हो तो कम से कम उसकी गरिमा रखो। हाँ, इंचू खान, आई डोंट वांट, क्योंकि मैं राखी की लाइफ में नहीं जाना चाहता हूं। ठीक है, तो आप लोग जब इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि नहीं, मैं कोई राखी की लाइफ में नहीं जाना चाहता हूं। मैं अपने लाइफ से बहुत खुश हूं एंड आई वांट टू कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है। इन फ्यूचर, इन फ्यूचर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो डेफिनेटली आई विल कम एंड इन्फॉर्म इन माई, आई मीन माई इंस्टाग्राम, बट डेफिनेटली नॉट विथ राखी। राखी के साथ कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर है, बार बार आप लोग रिपीट मत करो। और आई वुड रिक्वेस्ट मीडिया पर्सन, यार प्लीज आप लोग, क्योंकि मेरे भी लोग देखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मेरी काफ़ी बदनामी हो चुकी है, तो मेरे भी लोग देखते हैं। प्लीज़ आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है कि उसमें आप लोग ये कैप्शन मत लिखो कि रितेश वापस आना चाहता है, रितेश अपनाना चाहता है, ये सब मत लिखो, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जो भी लोग हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऊपर के कैप्शन ही देखते होंगे, अंदर जाके देखते भी नहीं होंगे। तो प्लीज थोड़ा सा ये कर लो। हाँ, व्हाट अबाउट योर ओपिनियन अबाउट एबिल? एबिल या आदिल? हाँ बिल्कुल इंशु, बट प्लीज, आप लोग मीडिया से नहीं हो, बट प्लीज ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरा और राखी का कोई ये नहीं है अब तो वैसा। और मैं सही बताऊं कि मैं देहाती किस्म का इंसान हूं। मुझे ये नहीं है कि इसको छोड़ा उसको पकड़ा, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, मेरे से पॉसिबल ही नहीं है। और मेरे लिए अगर किसी से कोई भी ले, और हालांकि मैं विश करूंगा कि राखी को जो भी कोई भी बंदा मिले अच्छे से, अच्छा मिले, उसको अच्छी लाइफ जीने का हक है, अच्छा सुंदर कोई बंदा मिले। लेकिन राखी प्लीज बाल एक बार पकड़ के चेक कर लेना सर के। और 3 अक्षर का तो नाम होगा, ये भी क्लियर है। एंड हाँ, बाकी जाके राखी से पूछो, राखी ने फेम दिया? ये राखी ने कोई फेम नहीं दिया। ठीक है, जो राखी आप लोग कहते हो नेम फेम राखी ने दिया, अरे राखी ने क्या फेम दिया? मैं खुद की मूवी बना के खुद को लॉन्च कर सकता हूँ, ये फेम पाने का तरीका होता है। रादर देन जाके किसी किसी को यूज करके और किसी के रिलेशन में, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। अगर राखी को फेम 3 साल, राखी को फेम में कितना लिया रहता फेम? 3 साल में आप लोगों ने कभी देखा मुझे? जब चीजें नहीं पता हो तो एक एक चीज बोलो मत। जब चीजें पता नहीं हो तो बोलो मत, जब चीजें पता हो तभी बोलो। तुम नहीं जानती थी तो इसका अर्थ क्या हुआ? तुम नहीं जानती थी, तुम्हारे जानने से मुझे क्या फर्क पड़ा? तुम जान गई तो मेरा घर तो चला नहीं रही हो तुम नहीं ये जाननी तब भी मेरा घर चलता था। तुम जान रही हो तब भी मेरा घर चल रहा है, तो प्रैक्टिकल रहो।
तुम जान के क्या मेरा फर्क पड़ा, मुझे क्या फर्क मिला? तुम्हारे जानने से मेरे मेरे घर में पैसे भर गए? बोलने से क्या है? तुम्हारे बोलने से क्या है? तुम्हारे बोलने से बस मुझे क्या करना है? बस एक किक मारना है तुमको, बस खत्म। तुम्हारे बोलने से तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बोलने से मैं सुनते रहूंगा? बस एक किक मारूंगा बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरी लाइफ में मैं जो भी बातें करता हूं, अगर तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रहा है तो भाई। यस, वर्षा ने मेरी लाइफ सुनी है, उसको पता है। कोई विजिबिलिटी नहीं दी। यही बोल रहा हूं ना, क्या विजिबिलिटी है बताओ ना यार। तुम लोग प्रैक्टिकल बातें ही नहीं समझ रहे हो। तुम्हारा फेम पाने, तुम्हारे जानने से मुझे पैसे नहीं आ रहे हैं ना। अगर मैं इस इंडस्ट्री में रहता, मैं ये चीजें करता, तो मुझे फेम। अभी मैं ओटिलिया को जानता हूं, मैं पर्सनली उससे मिलता हूं। मैं सेलिना को जानता हूं, पर्सनली उससे मिलता हूं। तुम क्या उससे मुझे फेम आ गया? मैंने कभी अपने पोस्टर डाले उसके साथ? क्या मैं उससे जाता हूं, मिलता हूं, घूमता हूं, तो कभी डाले यहां पे पोस्ट? ये पर्सनल लाइफ होती है। किसी से किसी का ये नहीं चलता है कि वो घर, मुझे उससे उससे मुझे प्रैक्टिकली फायदा है। ठीक है, ये गलत चीजें हैं। फेम फेम क्या फेम? फेम उसको फेम बोलते हो? अरे मेरी बदनामी हुई ज्यादा, फेम नहीं मिला। पूर्वी, तुम्हें डीएम करने की मुझे जरूरत नहीं है यार। कोई बात नहीं, फिर से तुम्हें ये कर देता हूं, किक कर देता हूं। आओ, फिर से दूसरी आईडी बना के आओ, फिर से तुम्हें किक करूंगा, आओ। तुमको क्या लगता है ये सब हम लोग बहुत ही बचपन में ये सब हरकतें कर चुके हैं? ठीक है, बहुत सी बचपनों में ये सब हरकतें कर चुके हो, और मेरे एक कहने पे अगर मेरी सोशल मीडिया के लोग अगर तुम्हारे यहाँ एक्टिवेट हो गए तो एक पोस्ट तुम्हारा नहीं बचेगा। तो ये सब बच्चों वाली हरकतें बंद करो, प्रैक्टिकल लाइफ जियो। क्योंकि फेम फेम आप लोग जो कहते हो, कोई फेम, मुझे कोई राखी से फेम नहीं मिला। अगर मुझे फेम पाना रहता तो मैं 3 साल पहले आके सब फेम पाया जाता। जैसे ये ड्राइवर ने किया, हर जगह सोशल मीडिया में जाना, हर जगह ये करना, मुझे शो में ले चलो, मुझे रणवीर से मिलाओ, मुझे ये से मिलाओ। तुम बताओ ना, तुम छोड़ो ना रणवीर और बॉलीवुड के, किस एक्ट्रेस या किस एक्टर के साथ मेरा फोटो देखना चाहते हो? किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ? इसलिए ये सब चीजें मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि मुझे फेम पाने का कोई शौक नहीं है। आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, और मुझे अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फेम पाने से कोई मेरा घर नहीं चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा घर नहीं चल रहा है। मेरा घर चलता है काम करने से। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि चीजें जो है ना, यहाँ पे कुछ लोग आके छेड़ते हैं। उनको कोई काम धंधा तो है नहीं, छेड़ते हैं। उनको लगता है कि हम अपना घर का फ्रस्ट्रेशन किसी बंदे से लाइव में थोड़ा सा पिंच कर दें, दुखती रग को आप दबा दें, एक ही बात रिपीट करते हैं। ये सेम चीज आप एक बार मेरे सामने आओ ना, आपकी लाइफ की हिस्ट्री बताओ, तुरंत मैं 2 मिनट में आपको बताना शुरू कर दूंगा। आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि हर बार क्या फेम यार। मेरा नाम मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने दिया है। मैं अपना नाम खुद से बनाया हूं। मैं खुद से यहां तक पहुंचा हूं। क्या राखी मुझे आई थी सहारा देने? क्या राखी ने मुझे पढ़ाया है? नहीं ना। मैं यहां तक अपने दम पे पहुंचा हूं। राखी तक भी मैं अपने दम पे ही पहुंचा हूं, किसी ने पहुंचाया नहीं है। और ना ही मैंने कोई झूठ का सहारा लिया, या किसी से जैसे अब दूसरे से पैसे लेके या बस उसको दिखावा दिया, नहीं।
आई एम गुड सीमा। ठीक है। तो यहाँ पे लोग भावनाओं को कंट्रोल में रखो भाई। हाँ, भावनाओं को कंट्रोल में रखूं। क्यों कंट्रोल में रखूं यार? यहाँ पे फेयर टॉक है तो भाई भावनाओं को क्यों कंट्रोल में रखूं यार? बिल्कुल। मैंने जो भी किया अपने खुद के दम पे किया और खुद के दम पे करना चाहता हूँ। ये लोग चिरकुट लोग हैं, ये क्या बात करेंगे जो आके इधर। इनको सबसे ज्यादा जली है ना, मैंने जो जिहादी वादी का ये किया तो इनकी पूरे के पूरे, क्योंकि इनकी सच्चाई बाहर आई है ना, तो इनको पूरे के पूरे ये लोग एक एजेंडा में आ गए हैं कि बस किसी न किसी तरह गलत बोले। अरे सीमा, ये सब छोड़ो। क्या है नहीं है, मैं बार बार एक ही चीजें रिपीट नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि इनकी जलना तो तय है। सच्चाई सबको कड़वी लगती है, अभी इन्होंने ही कहा है तो सच्चाई तो सही बात है। सच्चाई मैंने भी बयां की तो तुम लोगों को कड़वी लगी, क्योंकि तुम्हारे मन में जिहाद भरा हुआ है तो कड़वी लगेगी ही। अरे राखी को ये तो पता था कि गंजा है, बट हाँ, ड्राइवर राखी को नहीं पता था। हालांकि मैंने जो बताया था वो मैकेनिक ही बताया था, क्योंकि ये मैकेनिक था वहाँ पे। जो मेरे पास फोटो थी उसमें ये मैकेनिक गिरी कर रहा था, वैसा मेरे पास था। तो मैंने राखी को बताया था, बट राखी राखी को पता नहीं। अब राखी राखी को लग गया था कि भाई 39 लाख की कार दे दी। अब राखी को एबीसीडी कहाँ पता था कि ये 39 लाख की सेकेंड हैंड कार मार्केट में उसके 7-8 लाख रुपए मिलते हैं। वो भी कब की कार है वो डिपेंड्स करता है कि कब की कार है। मीन्स अगर 2014-15 मॉडल होता तो हार्डली 7-8 लाख रुपीस उसके ये है। तो मुझे पता था। लेकिन राखी को मैंने देखो, राखी को मैंने आगाह किया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं राखी को बताना, मीन्स मैंने सच्चाई बताई थी उसको। उसका ये करने के लिए नहीं, मैंने अटेंशन करने के लिए किया था कि भाई अगर चूज ही करना है किसी ढंग के लड़के को चूज करो। ऐसा नहीं है कि बस, क्योंकि राखी मेरी अच्छी दोस्त भी थी। राइट, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो मैंने उसको समझाया था। क्योंकि अरे यंग और ये से क्या होता है यंग। अरे उसकी एज भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो 26-27 बोलता है उसकी एज वैसी नहीं है, सब मैं जानता हूँ। अब वो बोल रहा हूँ ना कि वो मैं क्यों बोलूँ, पहले तो राखी ही बोले। मैं सब जानता हूँ, उसकी एज कितनी है, क्या करता है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब जानता हूँ। राखी जिद्दी नहीं है, लेकिन हाँ, उसके दिमाग में एक चीज जो घुस जाता है वो बस उसको निकालना मुश्किल है। मानसी, प्यार अंधा होता है, ठीक है मानता हूं, लेकिन प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेगी यार। प्यार के साथ साथ जो है ना आपको, हालांकि मैं इसमें बोलने लायक नहीं हूं, मैंने भी 2 बार धोखा खाया है, तो मैं सही बोलता हूँ कि मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन रियली मैं बताऊं कि गाइस, अब मैं, चूंकि आप लोग डेफिनेटली जो भी लोग हो, अब मेरे से जो छोटे होंगे या जो भी हैं, तो मेरे लाइफ में तजुर्बा रहा है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, प्लीज़ कोई भी लव करने से पहले दिल को तो साइड में ही रख दो। दिल से जो प्यार करोगे वो धोखा ही आएगा। दिल से नहीं, दिमाग से प्यार करो और आगे बढ़ो। मैं अभी आपको, मेरी तनु से भी बात हुई,
तनु से मेरी बात हुई। हालांकि तनु से मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा। तनु से मेरी बात हुई, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि तुम ये सब जानने के बाद भी राखी मीन्स आदिल को सपोर्ट कर रही हो। उसने बोला नहीं, इट्स नॉट ट्रू। तो यार, कोई भी बंदा, अगर कोई भी बंदा इतनी प्रैक्टिकल सच्चाई जानेगा, और रियली मैं बोलूं कि एक मामले में ना, सही बताऊं, मेरी बातें आप लोगों को अटपटी लगेगी, क्योंकि पता नहीं आप लोग क्या एजेंडा से मेरे पास आए हो, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि जो भी मैं बातें करता हूं ना, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है या जो मैं बातें अच्छे से समझता हूं, उसी पर बात करता हूं। मुझे तनु जो है ना, लाख राखी कह ले, लेकिन मेरा अपना सोच है, मैं राखी के दिमाग से नहीं चलता हूं, लेकिन मुझे तनु अच्छी लगी, खराब नहीं लगी। देखो, तनु, अगर ठीक है उसने क्या किया है मुझे नहीं पता है, मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है, लेकिन एक बात आप लोगों ने नोटिस नहीं की, तनु में एक क्वालिटी जो है, अगर अगर वो लड़की इस कंडीशन में भी उस लड़के का साथ दे रही है, इतना सच्चाई जानते हुए भी, अगर उस लड़के का साथ दे रही है या उसको सपोर्ट किया, तो समझो कि वो रियली सीरियस लड़की है, वो रियली ऑनेस्ट लड़की है मेरे हिसाब से। हो सकता है आप इसको गलत वे में लोगे। वो सोचो कि इस कंडीशन, क्योंकि आप किसी को चूज करते हो, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं कि आप किसी को चूज करते हो तो आपको क्या फील होता है कि हर गुड बैड में आपका साथ रहे। ठीक है, तो जो बंदी आपके बैड में साथ रहेगी वो हमेशा रहेगी, ये तो बात है। तो कहीं ना कहीं मैं तनु को सही में बोलूं कि गलत नहीं मान रहा हूं। ठीक है, उससे मैंने कल भी पूछा था कि भाई तुम साथ दे रही हो, तो उसने बोला नहीं, क्योंकि सही बात है कि अब सब सच्चाई जानने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं ये बंदा गलत है, तो शी इज नॉट हेल्पिंग हिम। तो ये राइट है। अब तो राखी का क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ, मीन्स मैं अपनी बातें बहुत ही ओपनली रखता हूँ। तनु कहीं से भी मुझे प्रैक्टिकल पर्सन लगी। जब उसको देखो, उसके साथ उस लड़की ने उतने उतने तक साथ दिया, ठीक है, तो साथ दे रही है तो मीन्स इट्स गुड, राइट। उसने साथ दिया, वो अपने बातों पर रही, छतरानी है भाई, तो उसने अपनी बातें सही बोली, उसने जवान दिया तो रही। अब उसको लगता है कि नहीं बंदा गलत है, तो उस नहीं साथ दे रही है, तो ये अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि ये अच्छी बात है, मीन्स उसमें कहीं भी तनु की कोई गलती नहीं है। तनु की कोई गलती नहीं है यार, ठीक है, जब उसको बंदे की सच्चाई पूरी नहीं पता थी तो उसने साथ दिया। अब उसको सच्चाई पता होगी, अपने दिल से जजमेंट लिया है, तो अब साथ नहीं दे रही है, तो ठीक है। उसमें तनु को ब्लेम करना कोई कोई समझदारी नहीं है, मुझे लगता है जो। ओके गाइस, आप लोगों से काफ़ी बातें हो गई, मैं भी चलूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लूँ, एंड थोड़ा सा जॉगिंग के लिए जाऊँगा। आज वीकेंड्स है, एंड बहुत सारे काम हैं मुझे, रियली। काजल, क्यों नो बाबा। और कोई क्वेश्चन मेरे मेरे दोस्तों? और कोई क्वेश्चन आपके मन में, कोई जिज्ञासा उठ रही है जिसका मैं आंसर दे सकूं? हाँ, अंजला, आई एम गुड। अरे यार देखो, मेरी बातें समझो नहीं कि गलती में उसकी, देखो, कोई इंसान, अगर कोई
कोई बंदा अगर सच्चा है झूठा है, तो जो सच्चे के साथ है या झूठे के साथ है, तो कोई तो एक बंदा गलत है। वो तो प्रैक्टिकल बात है, मैं वो उस पे नहीं बोल रहा हूँ, बट इस पे मैं बोल रहा हूँ। मैं जो लड़की की क्वालिटी में बता रहा हूँ, जो लड़की की क्वालिटी होती है, या जो जिससे आप प्यार करते हो, या जिससे आप रिलेशन में आते हो, उस लड़की लड़की की क्वालिटी में बताता हूँ। आपकी मदर, आप मर्डर करके जाओगे, आपकी मदर आपके साथ रहेगी, वो कितना भी ठीक है, क्योंकि माँ माँ होती है। वैसा ही कोई भी बंदा, कोई भी बंदा जब ये रहता है तो उसको लगता है कि कोई ऐसा हो जो आपके हर दुख सुख में साथ दे। तो अगर तनु की क्वालिटी में, तनु को लोग गालियां दे रहे हैं जो भी है, ठीक है, वो गलत के साथ थी, सही के साथ थी, ये उसमें बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो क्वालिटी उसमें है मैं इस पे बात कर रहा हूँ। जो क्वालिटी है, जब वो बंदा गलत था, वो बंदा ये था, मैंने परेशानी में था, बहुत सारे जेल में था, उस वक्त भी उसने साथ दिया, या अगर दिया है तो साथ दिया। इट मीन्स, इट शोज कि वो बंदी बहुत ही डेडिकेटेड, कमिटेड है, अपने जवान पे रहने वाली है, और आपको धोखा देने वाली लड़की नहीं है। ये क्वालिटी में बता रहा हूं। डजेंट मीन कि वो सही के साथ ही गलत के साथ है। कोई ना कोई एक तो सही के साथ होगा, एक के गलत के साथ होगा, वो तो अलग चीज है। लेकिन मैं क्वालिटी बता रहा हूं कि सही बताओ तो वैसी लड़की जो है ना, अगर आप बोल रहे हो ना, वैसी लड़की होना उचित है, कि जो आप उसमें एक क्वालिटी है। मैं किसी के भी नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखता हूँ, मैं पॉजिटिव चीज़ों को देखता हूँ। तो मुझे उसमें ये क्वालिटी लगी। और जब मैंने पूछा, अभी कल ही मैंने पूछा था उससे कि तुम अभी भी साथ दे रही हो उसका, उसने बोला नो, इट्स नॉट ट्रू। तो अब वो उसको सारी सच्चाई पता है, तो वो साथ नहीं दे रही। इट मीन्स कि शी इज वेरी ऑनेस्ट। तो उसमें गलत कहाँ है? ना बाबा, मैं अगर बोल दूं दिया तो वर्षा इधर न्यूज मीडिया छाप देंगी। लेकिन हाँ, मुझे जो चाहिए उसमें ये क्वालिटी तो जरूर है, कि आप काली हो, गोरी हो, आप अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, आप कुछ भी हो, बट आपके लिए वो बंदा वर्ल्ड होना चाहिए, उसके लिए आप वर्ल्ड होनी चाहिए, आपके हर सुख दुख में। क्योंकि देखो, पता नहीं आप लोग किस तरीके से, आई मीन, आप लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जो हस्बैंड या वाइफ बनाते हो, मेरे लिए बड़ा ही शुरू से ही मेरा सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट था कि देखो, आज मेरी मदर जो है, मैं एक साधारण फैमिली से हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कह सकता हूं मैं गरीब फैमिली से हूं, नो। हम लोगों के पास प्रॉपर्टी वगैरह, मीन लैंड वगैरह थे, एग्रीकल्चर, ग्रामीण लोग हैं हम लोग। तो एग्रीकल्चर वगैरह हमारे थे शुरू से ही हम लोग। मीन्स गरीबी नहीं देखा हूं मैं। कह सकते हो कि हाँ, मैं बहुत रईस फैमिली से नहीं हूं, लेकिन गरीबी नहीं देखा हूं। तो हम लोग एक ठीक ठाक परिवार से थे। और वहां पे मैं देखा हूं कि देखो देखो, आज तक मैंने नहीं देखा ना कि मेरी मदर लगभग 30-40 ईयर्स हो गए हैं लाइक साथ रहते हुए मदर फादर को। लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा ना कि मेरी मदर सुख दुख में सब में साथ रही। आज मेरे परिवार पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, मेरे को भी लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन साथ रही अपने। आई मीन, लाइक फादर, मैंने मेरे फादर को आज भी, वो कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, उनको खाना पीना सब चीज़ देखना, वो बहुत ही दिल से करती हैं। और कोई भी इंसान जो है ना, सही बताऊं कि वही चीज़ सोचते आता है। आई मीन, मेरा सोच है। मुझे कोई ये नहीं था कि मेरी बीबी एकदम ये हो वो हो। वैसे तो मैं आपको बोल ही रहा हूं, मैं जब पर्सनली मिलता हूँ गोम से और इससे, तो अभी मैं अपना बताऊंगा हिस्ट्री, तो आप लोगों को लगेगा कि मीन्स मैं जब इवाका से डायरेक्ट फेस टू फेस मिलता हूँ, जो इवाका ट्रम्प है उससे फेस टू फेस मिलता हूँ, तो सोच ही लो
मैं वर्ल्ड के हर पर्सनालिटी से मैं मिला हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि वो, आज भी मैं विदेश में हूँ, मुझे हार्डली इट विल टेक, मैं कल ही आके अनाउंस कर दूंगा इधर, लेकिन वो मेरी क्वालिटी नहीं थी, मुझे वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं हमेशा ये देखता था कि कोई ऐसा जो पूरा चीज संभाल सके, जो खुशियां मुझे वो दे सके, जो हो सकता है अपने लाइफ में फर्दर, क्योंकि हर दुख सुख में, क्योंकि लाइफ में हमेशा कभी ना कभी, यार ठीक है आप पैसे से संपन्न रहोगे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तो कोई तो होना चाहिए ना संभालने वाला। लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो मिला नहीं, बट वही वही एक अच्छा क्वालिटी है लाइफ में। बाकी सारी चीजें आपको नहीं लगता है कि वो बहुत ही, देखिए अपराधी अपराधी का साथ देने वाला अपराधी होता है, वो उस बात पे मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये मैं मानता हूँ, अगर गलत के साथ रहोगे तो आपको कोई सही नहीं कहेगा, लेकिन मैं क्वालिटी बता रहा हूँ। क्वालिटी अगर ठीक है, एक बात बताओ कि अगर आपने कोई अपराध किया है, मैं रिश्ते की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं ट्रू और फॉल्स की बात नहीं कर, रिश्ते की बात कर रहा हूं। रिश्ते, आपने कोई अपराध किया, लेट्स फर्ज करो कि आपने ही अगर मर्डर करके आप अपने घर पे आए हो, अपने माँ बाप को सच बता दे रहे हो, तो आपके माँ बाप आपके सहारा, वो प्रैक्टिकल रिलेशन होता है, प्रैक्टिकल रिलेशन होता है जो कि किसी भी गुड और बैड में छोड़ेगा नहीं, वो रिलेशन मैं ये बोलता हूँ। हालांकि इसको कतई नहीं बोलता हूँ कि वैसे लोग, हालांकि ये समाज के अगेंस्ट है, क्योंकि लोग मनोबल बढ़ जाएगा, लोग समझेंगे कोई तो है, बट मैं एक क्वालिटी बता रहा हूँ कि एक सिचुएशन, केस स्टडी बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन है, कभी आप वैसी लड़की के साथ रहो जो हर दुख और सुख में आपके साथ रहे, मेरे कहने का ये अर्थ है, राइट? हर दुख सुख में साथ रहे, ऐसा नहीं कि बस उसके लिए आप केवल एटीएम मशीन हो, बस आपको यूज करे और जाए, और बस जब मिले तो बाप रे जानू मानू जो भी है बस यही कहते रहे, और जहां का मौका मिला सीधा बस टाटा बाय बाय। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लुकिंग कूल, थैंक यू। चलो गाइस, बहुत सारी बातें हो गई, अब पूरा दिन है, आप लोग मुझे तसल्ली से गालियां दे सकते हो, तब तक मैं अलविदा कहूंगा, एंड फिर मिल